नमस्कार दोस्तों, बिरजूस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोग एक सीरीज़ यहाँ पर कर रहे हैं और इस सीरीज़ में ये पार्ट 22 है दोस्तों। इस सीरीज़ में हम लोगों ने 21 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया अभी तक। 21 पार्ट जो 21 नंबर का वीडियो था उसमें हम लोगों ने लोकसभा से संबंधित लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे है, कितनी सीटें लोकसभा को दी गई हैं और उसमें भी एससी आरक्षण कितना है, एसटी आरक्षण कितना है, इसको लेकर हम लोगों ने पार्ट 21 को देखा था। बेहतरीन वीडियो था दोस्तों। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1 नंबर तो आपको देकर ही जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। और उससे पहले हम लोगों ने 20 पार्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में किया है और इसको टॉपिक वाइज हमने किया है। यदि आपको पीएम से संबंधित प्रश्न देखने हैं, यदि आपको गवर्नर से संबंधित प्रश्न देखने हैं, यदि आपको मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न देखने हैं, लोकसभा से, विधानसभा से, किसी भी टॉपिक से प्रश्न देखने हो दोस्तों, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कहाँ कहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस पार्ट 20 ये सभी पार्ट्स आप जरूर देखिए। टॉपिक वाइज ये सभी पार्ट्स किए गए हैं दोस्तों, तो इन सभी को आप जरूर देखिए। 20 पार्ट्स में ये अभी तक हम लोगों ने भारतीय संविधान को कवर किया है, तो आप इन सभी को टॉपिक वाइज जरूर देखिए। और दोस्तों, बिरजूस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिरजूस स्टडी पॉइंट को आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि ये परिवार जो आप लोगों के लिए कार्य कर रहा है ये थोड़ा और भी बड़ा हो और लोगों तक पहुँचे और भी लोगों की मदद हो और हमारे सभी भाई अपने लक्ष्य तक पहुँचे। उस दिशा में जो कार्य किया जा रहा है बिरजूस स्टडी पॉइंट की तरफ से, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचे इस बात का। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका लाभ उन सभी को प्राप्त हो दोस्तों। ये पार्ट 22 आज हम लोग करेंगे राज्यों का राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आज हम लोग देखेंगे कि जो भारत के सभी राज्य हैं, इन राज्यों का जो राज्यसभा है, जो कि उच्च सदन है संसद का, उसमें कितनी सीटें आवंटित की गई हैं। संसद आप जैसे कि जानते हैं, इसमें 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है, ठीक है, एक राज्यसभा होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर 2 सदनों का ये संसद होता है दोस्तों। तो संसद के 2 सदनों में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। हम लोगों ने लोकसभा से संबंधित प्रश्न को पहले ही देख लिया है। पार्ट 21 में हम लोगों ने जो है लोकसभा से संबंधित जितने भी सीटें दी गई हैं विभिन्न राज्यों से, लोकसभा में जितनी भी सीटें विभिन्न राज्यों की आरक्षित हैं या जो भी सीटें उनकी टोटल सीटें हैं, उनको हम लोगों ने पार्ट 21 में देखा है। पार्ट 22 में आज हम लोग राज्यसभा से संबंधित सीटें देखेंगे, किस राज्य की कितनी सीटें राज्यसभा में हैं। और ये पार्ट 22 बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हमने एकदम क्रम से व्यवस्थित किया है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल याद करने में ज़रा भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे। और दोस्तों, ये आपको मैं आर्टिकल भी इसी समय बताते चलता हूँ। आर्टिकल 79 जो है, इसके आर्टिकल 79 में संसद के विषय में लिखा गया है और इसके जो 2 पार्ट हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को आर्टिकल 80 में लिखा गया है दोस्तों और लोकसभा को आर्टिकल 81 में, ठीक है, आर्टिकल 81 में। तो ये बेहतरीन सेशन होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बिरजूस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो आज चलिए दोस्तों, हम लोग पार्ट 22 में राज्यसभा में राज्यों का आवंटन सीटों का देखते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये रहा बेहतरीन सेशन। यहाँ आपको मिलेगा राज्य और दूसरे साइड पे आपको राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, ठीक है, राज्य और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, ये जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश, और ये क्रम से हमने लिखा है दोस्तों, तो ये आपको याद करने में आसानी होगी। तो क्रम से आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 31 जो है 31 राज्यसभा सीट है, 31, और ये सर्वाधिक है दोस्तों। भारत के किसी भी राज्य में सर्वाधिक जो राज्यसभा सीट है वो 31 सीट सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। सर्वाधिक नंबर 1 पे हमने दिया है। दूसरे नंबर का जो सबसे अधिक सीट वाला है वो है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं राज्यसभा की। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं दोस्तों? 19 सीटें राज्यसभा की। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। तीसरे नंबर का राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितनी है? 18 सीटें हैं। बिहार में कितनी है दोस्तों? 16। और पश्चिम बंगाल में भी 16। तो यहाँ से आप इन दोनों के एक साथ याद कर लीजिए, बिहार में और पश्चिम बंगाल में ये 16 सीटें हैं। और चूंकि बिहार और पश्चिम बंगाल एक दूसरे के आसपास है तो आपको याद करने में भी आसानी होगी कि बिहार और पश्चिम बंगाल मैप में एक दूसरे के पास है और ये बिल्कुल सीट भी पास पास यानी कि इक्वल सीट रखते हैं राज्यसभा में। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। कर्नाटका। आप देखिए इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के रखे हैं। कर्नाटका में आपको 12 सीटें मिलेंगी और उसके बाद देखिए दोस्तों एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं, घटते हुए क्रम में चल रहे हैं और आपको याद करने में आसानी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा और आप अधिक से अधिक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर मोटिवेट करेंगे। तो कर्नाटका में दोस्तों 12 राज्यसभा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 12। और दोस्तों आइए देखते हैं गुजरात, और ये तीनों एक साथ देखते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन तीनों में 11 राज्यसभा सीटें हैं। तीनों में क्या है दोस्तों? 11, 11 और 11। गुजरात में भी, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये आप याद रखेंगे। गुजरात में 11, मध्य प्रदेश में 11, आंध्र प्रदेश में 11। ठीक है, चलिए जो एक इक्वल हैं उनको हम एक साथ रख दिए हैं ताकि आपको याद करने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। जहां इक्वल होगा वहां साथ आपको मिलेगा। 10 नंबर राज्य दिया गया है ओडिशा और 11 नंबर पे राजस्थान। इन दोनों में भी सीटें क्या हैं दोस्तों? इक्वल हैं। ओडिशा में 10 सीट है और राजस्थान में 10 सीट है। तो इन दोनों को आप एक साथ याद कर लीजिए। ओडिशा, राजस्थान, इन दोनों में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 10-10 सीटें आवंटित की गई हैं। उसके बाद आता है क्रम में 12 नंबर राज्य केरल। केरल आता है इस क्रम में और केरल में जो है 9 सीटें आवंटित की गई हैं, 9 सीटें रखी गई हैं राज्यसभा की। ठीक है दोस्तों, चलिए 13 नंबर के राज्य को देखते हैं हम लोग। असोम दिया है, असोम में 7 सीटें हैं। पंजाब दिया है, पंजाब में 7 सीटें हैं और तेलंगाना में भी 7 सीटें हैं। तो ये 3 और आपको एक क्रम से मिलेंगे, असोम, पंजाब, तेलंगाना। ठीक है, इन तीनों राज्यों में 7-7 राज्यसभा सीटें जो हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर का राज्य देखते हैं झारखंड। झारखंड में 6 सीटें हैं राज्यसभा की। हरियाणा में 5 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में भी 5 सीटें हैं। तो ये दोनों एक साथ फिर आपको मिल रहा, हरियाणा में 5 सीट, छत्तीसगढ़ में 5 सीट। तो इससे आपको आसानी होगी याद करने में कौन कौन से राज्यों में सीटें बराबर हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है राज्यसभा सीटें बराबर हैं। तो आपको एक क्रम से मैं यहाँ साथ में दे रहा हूँ और वहाँ आपको ऑप्शन दिया जाता है, तो वो आपको छांटने में ऑप्शन आसानी होगा दोस्तों। तो 18 नंबर तक हमने देख लिया। 18 नंबर तक राज्यों में क्या है? छत्तीसगढ़, और यहाँ हरियाणा और छत्तीसगढ़ दोनों जगह 5-5 हैं। ठीक है, चलिए इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लिया गया है दोस्तों। ये रहा पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जो कि 4 राज्यसभा सीटें रखता है। जम्मू कश्मीर 4 राज्यसभा सीट। दिल्ली में 3 राज्यसभा सीट। 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ हम लोगों ने देख लिया। जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीट है, दिल्ली में 3 राज्यसभा सीट है, हिमाचल प्रदेश में भी 3 राज्यसभा सीट है। और दोस्तों आपको याद करने में आसानी हो इसलिए हमने एक साथ रखा है, ये देखिए उत्तराखंड में भी 3 राज्यसभा सीट है। यानी कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3-3 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 23 नंबर का राज्य दिया गया है नागालैंड। नागालैंड में 1 सीट है, मणिपुर में 1 सीट है, मिजोरम में 1 सीट है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी आप देखिए 1 सीट है, मेघालय में 1 सीट है, सिक्किम में भी 1 ही राज्यसभा की सीट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की ओर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी 1 ही राज्यसभा की सीट है। गोवा 1 राज्यसभा सीट है और लास्ट आपको दिया गया है दोस्तों पौंडीचेरी, जहां 1 राज्यसभा सीट है। और राज्यसभा सीट कहां से आता है दोस्तों? जिन राज्यों में विधानसभा है वहीं से राज्यसभा सीटें आती हैं। तो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का गठन किया गया है,
इस वजह से पांडिचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ विधानसभा है, वहाँ से फिर राज्यसभा की सीटें बन के आती हैं, क्योंकि एमएलएज जो है राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं, एमएलए ही राज्यसभा को वोट करते हैं। ठीक है, तो पांडिचेरी जो है 1, गोवा 1 और अरुणाचल प्रदेश 1। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं, और नेक्स्ट ये रहा आपका, इसमें समराइज करते हैं कुल निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, 233। जो हमने ऊपर अभी तक देखा है विभिन्न राज्यों के जो राज्यसभा सीटें हैं उनका कुल निर्वाचन जो सदस्यों का होता है वो कितना होता है दोस्तों, उसका सम होता है 233। 233 सीटें कुल निर्वाचित सीटें होती हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सीटें 12 सीटें राष्ट्रपति मनोनीत के द्वारा भरा जाता है। तो 12 सीटें ऐसी होती हैं जिसको राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करते हैं, 12 सीटें भरी जाती हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और इस प्रकार से कुल सदस्यों की संख्या अगर राज्यसभा में पूछी जाए तो वो हो जाती है 245। ठीक है, 245। तो 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं, 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और कुल जो है राज्यसभा की सीटें कितनी हो जाती हैं, 245। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और आप ज़रूर इसको अधिक से अधिक शेयर करके, और वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करेंगे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो हमारी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।